नमस्कार। देश अब भी गहरे सदमे से उभरा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुखिया 5 दिन के लिए 3 देशों और G7 समिति की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश दौरे पर निकल पड़े। अगर आपके मन में इस समय मोदी जी के प्रति कोई क्रोध या क्षोभ की भावना जन्म ले रही हो तो जरा गृह मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दिया गया बयान सुन लीजिए। अमित शाह इस भीषण विमान हादसे पर अपना बचाव करते हुए कह रहे हैं, यह एक एक्सीडेंट था, कोई रोक नहीं सकता। यह वही अंदाज है जैसे कोई बच्चा स्कूल में कहता है कि उसने होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी कलम में स्याही नहीं थी। क्या यही है हमारी आधुनिक तकनीकी व्यवस्था का हाल? अगर यही सोच लाल बहादुर शास्त्री जी की होती तो शायद उन्हें ट्रेन हादसे के बाद इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यदि इसी सोच से शिवराज पाटिल चलते तो उन्हें भी अपने इस्तीफे की जरूरत न पड़ती जब हादसे हुए थे। लेकिन उससे पहले अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन यह एक दुर्घटना है जिसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन ऐसे मौकों पर ही तो हमारे तंत्र की, हमारी तैयारियों की असल परीक्षा होती है। शाह ने आगे कहा कि बेहद कम समय में सभी एजेंसियों ने मिलकर काम किया और डीएनए टेस्ट के बाद मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विमान का टैंक पूरी तरह भरा हुआ था और इसी कारण जब विमान क्रैश हुआ तो आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि यात्रियों को जीवित बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। प्रधान सेवक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि उन्होंने इस हादसे की जवाबदेही किस पर तय की। विपक्ष इस बार कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद उनके अपने वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मांग यह है कि निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा जरूरी है, लेकिन ये इस्तीफे बीजेपी की राजनीति में जहां गद्दी और कैमरे ही प्राथमिकता हैं, वहां जवाबदेही कैसे जगह बना सकती है। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि साहब को कैसे कैसे कोणों में खड़ा करके फोटो खिंचवाई जाती है। हर फ्रेम में कैमरा मौजूद होता है, हर क्षण की रील बनती है और हर मुस्कान, हर पोज तय की जाती है। इतने गंभीर हादसे के बीच भी अगर कैमरे नहीं रुके, शूटिंग नहीं थमी, तो क्या यह हमारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? और सबसे विचित्र बात तो तब सामने आई जब यह सामने आया कि इसी हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ घंटे पहले ही एक रील बनाई गई थी और उसे किसी और ने नहीं, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने खुद शूट किया था, म्यूजिक जोड़ा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और यह सब तब जब लोग मारे जा रहे थे। बेशक प्रधानमंत्री ने थोड़ी झिझक दिखाई, उन्होंने म्यूजिक तो नहीं जोड़ा लेकिन तस्वीरें तो खिंचवाई हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब हर ओर से सवाल उठ रहे हैं। गोदी मीडिया इन्हें कितना उठा पाएगी ये आप बेहतर जानते हैं, मगर अब तो अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री दोनों के इस्तीफे की मांग उठ रही है और ये कोई और नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं, उन्होंने एक्स ट्विटर पर लिखा है, 1950 के दशक में जब एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। उसी तरह आज मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। स्वामी का कहना है कि मोदी और उनके सहयोगी केवल दिखावा कर रहे हैं जिसे अब रोकना जरूरी है, लेकिन सवाल उठता है मोदी सरकार में इस्तीफे कब होते हैं? यहां तो सिर्फ हादसे होते हैं, रीलें बनती हैं और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। यही नहीं, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा था। तब नैतिकता की बात करने वाले नेता आज खुद नैतिकता से मुंह मोड़ चुके हैं। हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब कोलकाता में फ्लाईओवर गिरा था तो आपने कहा था कि यह भगवान का संदेश है, टीएमसी को हटाओ। तो क्या अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 242 लोगों की जान चली गई? क्या यह भगवान का संदेश बीजेपी के लिए नहीं है? फिलहाल विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एआईबी को इस केस की जांच सौंपी गई है, मगर सवाल केवल हादसे का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है, जिम्मेदारी का है।
क्या सिर्फ तस्वीरें खिंचवाकर साहब इन सैकड़ों मौतों को भुला देंगे? क्या हम भी इस एयर इंडिया के AI एक विमान हादसे को केवल एक एक्सीडेंट मानकर भूल जाएंगे? क्योंकि यह सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं था, यह हमारे सिस्टम पर भरोसे का भी क्रैश था। हर बार जब प्लेन में खराब एयर कंडीशनिंग की शिकायत आती है, टूटी कुर्सियां दिखती हैं, स्क्रीनें काम नहीं करती, खाना खराब मिलता है, तो हम इसे छोटी समस्या मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या इन्हीं छोटी समस्याओं ने आज हमें इस बड़ी त्रासदी के कगार पर नहीं ला खड़ा किया? एयर इंडिया की सेवा को लेकर शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थीं, टेक्निकल फॉल्ट की खबरें बढ़ रही थीं। सवाल तो यह भी बनता है कि क्या एयर इंडिया और बाकी विमान कंपनियां इस हादसे से कोई सबक लेंगी? अगर लेंगी तो क्या? और अंत में सवाल आपसे, क्या इस भयावह दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं?